जिस तरह से आप जानते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों की लगातार तनख्वाह नहीं मिल रही, इस सिलसिले में धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं और जगह जगह जो लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, कोर्ट में भी उनका सिलसिला चल रहा है। पता चाहिए चलता है कि एक आध महीने की तनख्वाह मिलती है और फिर रुक जाती है। और ख़ासकर आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी फैली उस ज़िले में जो लोगों ने जो काम किया उनको बता रहे हैं कि कुछ लोगों को तनख्वाह मिलती है, बाकी को नहीं मिलती। खासकर एक आध महीने की तनख्वाह मिलने के बाद भी कुछ ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे जो तनख्वाह उनको नहीं मिल पाती। तो रिटायर्ड टीचरों की जो समस्या उसके बारे में हमारे साथ आज प्रिंसिपल मास्टर मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी पेंशन नहीं मिल रही, इस बारे में इनका क्या कहना है और सरकार से आपकी मुलाकात किस किस से हुई और कोर्ट के क्या आदेश हैं। पहले तो मैं सियासी तकदीर के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 महीने से लगातार पेंशन नहीं मिल रही है और जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है वो पीएमओ और होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, दिल्ली के मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को सबको लेटर लिख चुके हैं। उसके बाद हमें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में परसों डेट थी। कोर्ट ने ये कहा कि इनकी पेंशन दी जाए, तो 11 तारीख को जो अगली 11 अगस्त को डेट है उसमें इसका फाइनल फैसला होगा कि पेंशन कब मिलेगी, क्योंकि मार्च के बाद अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली है। आप सोचिए कि जिन लोगों का पेंशन पे गुजारा होता है वो लोग कितने परेशान होंगे। एक तरफ तो तीनों सरकारें ये ऐलान करती हैं कि किसी भी कर्मचारी जो दुकानों पे, कारखानों में, घरों में काम करते हैं उनका कोई पैसा कोरोना वायरस की वजह से ना रोका जाए, और दूसरी तरफ सरकार खुद अपने एम्प्लॉयज़ को ना तो पेंशन दे पाती है, ना टीचर्स को और क्लास फोर्थ को तनख्वाहें दे पाती हैं। आप समझ सकते हैं कि जो लोग पेंशन पे जिनका गुजारा है, तनख्वाहों पे गुजारा है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। किस तरीके से पेंशन मिलती रही है पहले, और अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पेंशन नहीं मिल रही है? पहले हर महीने पेंशन समय पे आती थी, 10-12 तारीख तक पेंशन आ जाती थी। पिछले 8-9 महीने से ये परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई है कि 3-4 महीने की पेंशन रोकते हैं, फिर जब कोर्ट जाती है, लोग टीचर्स कोर्ट जाते हैं तो 1 महीने की पेंशन रिलीज़ कर देते हैं और 1 महीने की तनख्वाह साथ में रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, इसी वजह से परसों डेट थी तो कल 1 महीने की तनख्वाह जो आपको दी गई, तो लेकिन पेंशन फिर भी नहीं आई। पेंशन फिर भी नहीं आई। इन्होंने मई की तनख्वाह दे दी टीचर्स को, और उसमें भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है, क्योंकि पहले कोर्ट में ये कहा गया था कि हमारे जो टीचर्स 9,000 टीचर्स हैं उनकी कोरोना वायरस में बिना किट के ड्यूटी लगाई राशन बांटने के लिए। उसमें 3-4 टीचर्स की डेथ भी हुई। उनको दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया, लेकिन उनकी तनख्वाहों के बारे में जब कोर्ट ने डिसीजन दिया तो इन्होंने क्या किया, एमसीडी वालों ने 6,500 टीचर्स जिनकी कोरोना वायरस में ड्यूटी थी उनको तनख्वाह दे दी, बाकी 2,500 टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी। जब कोर्ट में दोबारा गए और ये कहा कि कोरोना वायरस में जिनकी ड्यूटी थी, बीवी बच्चे सिर्फ उन्हीं के नहीं है, बाकी आम टीचर्स को भी पैसों की ज़रूरत है, तो इन्होंने 8-10 दिन के बाद अप्रैल की तनख्वाह दे दी। अब मई की तनख्वाह देने की तैयारी कर रहे हैं बकौल डिपार्टमेंट के, और पेंशन का अभी तक अप्रैल के बाद कुछ नहीं पता कि पेंशन कब मिलेगी। अच्छा, आप ये बताएं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया था, वो ऐलान ही किया या पैसे दे भी दिए? नहीं, दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था, जैसे दूसरे लोगों को डेथ के ऊपर कोरोना की वजह से ड्यूटी के अंदर जिनकी डेथ हुई है उनको पैसा मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक जो जिस तरह से क्रिकेट की बॉल नहीं होती कि बैट से कभी दिल्ली सरकार मार देती है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट मार देती है, कभी एमसीडी मार देती है, दिल्ली सरकार कहती है कि हम उनके बजट का, एमसीडी का जो बजट है जो दिल्ली सरकार देती है वो पूरा पैसा एमसीडी को दे चुके हैं। जबकि ये कोर्ट में भी साबित हो गया कि दिल्ली सरकार ने जो पैसा दिया था हेल्थ का और एजुकेशन का, वो इन्होंने दूसरे मदों के अंदर खर्च कर दिया। अच्छा, अब तीनों जो एमसीडी अलग अलग हो चुकी हैं, तो इस 10 साल से बीजेपी जो है इसमें है, तो उसके हवाले से आप किससे मुलाकात की और आपको किस किस तरह से पेंशन, अब जैसे हमारे सिटी एसपी जोन के चेयरमैन साहब हैं मोहम्मद सादिक साहब ने, उनसे भी मुलाकात की नहीं आपने? उनको पता है, और उन्होंने हाउस में कई बार, चेयरमैन साहब ने हाउस के अंदर कई बार हंगामा किया, वार्ड कमेटी में कई बार हंगामा किया, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है।
आम आदमी पार्टी वाले तो चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, तो हाउस में नारे लगते हैं कि आपकी सरकार ने पैसे नहीं दिया। तो उसके जवाब में ये लोग जो हमारे विपक्ष के नेता हैं या हमारे चेयरमैन हैं सिटी एसपी जोन के, दूसरे आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं, वो जवाब देते हैं उनको। ऐसी बात नहीं है कि हमने आपको पैसा दे दिया, क्योंकि अब तो ये बात कोर्ट से साबित हो चुकी है, जो पैसा कारपोरेशन को दिया गया था वो दूसरे मदों के अंदर खर्च कर दिया गया। ये जो खर्च किया किसने किया? ये कारपोरेशन खर्च करेगी, दिल्ली सरकार थोड़ी खर्च करेगी। दिल्ली सरकार ने एमसीडी का हिस्से का बजट जो होता है हर साल का मार्च में, वो दे दिया। अब कारपोरेशन किस तरह से उस बजट को खर्च कर रही है तो कारपोरेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब अगला बजट मांगेगी ये तो दिल्ली सरकार उनसे हिसाब मांगेगी। और ये पहली बार हो रहा है इस तरह से। इससे पहले भी अलग अलग पार्टीज़ की सेंटर के अंदर कांग्रेस की हुकूमत रही और बीजेपी की हुकूमत दिल्ली के अंदर थी, कांग्रेस की हुकूमत थी एमसीडी में, लेकिन कभी भी तनख्वाह या पेंशन की कोई परेशानी नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं ये बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पेंशनर जिन लोगों की रुकी हुई है उनको जल्द से जल्द पेंशन दी जाए, और जिन टीचर्स की तनख्वाह रुकी हुई है 3 महीने की, क्योंकि पेंशन रुकी हुई है 4 महीने की, टीचर्स की तनख्वाह रुकी हुई है 4 महीने की, उन सबकी अदायगी, और जो एरियर्स हमारे 5-5, 6-6 साल से बकाया हैं उनकी पेमेंट की जाए। मैं 2018 में रिटायर हुआ था 31 अक्टूबर को। जो ग्रेजुएटी अकोमोडेशन का 20-25 लाख रुपया मिलता है, जो दूसरे एरियर्स है जो तकरीबन 27-28 लाख रुपये होते हैं, उसकी पेमेंट आज तक नहीं हुई। और 2018 अक्टूबर के बाद जितने भी टीचर्स या प्रिंसिपल या कोई भी एम्प्लॉय, सफाई कर्मचारी हो, चौकीदार हो, एमसीडी से रिलेटेड जो भी आदमी रिटायर हुआ है, उसको किसी एक पैसे की इन्होंने पेमेंट नहीं की है। और हद तो यह है कि जो लोग रिटायर हो गए उनको तनख्वाह जो जिस महीने में रिटायर हुआ उस महीने की जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह भी नहीं मिली। पेंशन का तो अल्लाह ही मालिक है। प्रिंसिपल साहब, गुजारा कैसे चल रहा है इन लोगों का, जबकि आप बता रहे हैं कि अप्रैल से या उससे पहले से पेंशन नहीं मिली? जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वो तो पेंशनर सब इसी पेंशन के ऊपर डिपेंड है, तो किस तरीके से आप लोग जो है मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? भाई ऐसा है, कुछ अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर, कुछ यार दोस्तों से उधार लेकर, अल्लाह मदद कर रहा है तो गुजारा चल रहा है। लेकिन जो लोग, मैं तो अभी रिटायर हुआ हूँ क्योंकि जो थोड़ा बहुत पैसा मिला था वो बचा हुआ है, उससे खर्च चल रहा है। और जो लोग बहुत पहले से रिटायर हो गए 10-10, 12-12 साल से, उन लोगों से जाकर उनकी हालत पूछो उन पर क्या गुजर रही है, क्योंकि कोई भी दुकानदार उधार देने के लिए तैयार नहीं होता। कहते हैं कि यार मजाक करते हो तुम, ये कैसे हो सकता है, तुम सरकारी नौकर हो, तुम्हें पेंशन नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। एक बात ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये 3 जोन में बटे हुए हैं, तो साउथ वालों को, वेस्ट वालों अलग अलग मिलती है पेंशन या तनख्वाह, या एक साथ मिलती है? क्योंकि अभी मैंने किसी से मालूम किया तो कहते थे साउथ वालों की आई है। तीनों एमसीडीज़ की अलग अलग बजट होता है, अलग अलग वो होता है। साउथ एमसीडी में हमेशा से, जब से तीनों एमसीडीज़ बनी है, जब से मुस्तकिल उनको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। हर महीना समय पर उनकी तनख्वाह मिल जाती है, उनके रिटायरमेंट के पैसे मिल जाते हैं, उनकी पेंशन मिल रही है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कर्मचारी हो। ईस्ट एमसीडी में हालत बहुत बुरी थी, नॉर्थ एमसीडी से भी बुरी हालत थी 2018 तक। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या किया है, वहाँ के मेयर ने, कमिश्नर ने, वो पैसा लेकर आए प्लान बजट से, और उन्होंने एक एक नए पैसे की पेमेंट 2020 तक का सारा भुगतान, ईस्ट एमसीडी जो सबसे बुरी हालत के अंदर थी, उन्होंने भी तो कहीं से कुछ किया। तो नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर और मेयर वही पॉलिसी अपनाकर अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों भुगतान नहीं कर सकते? सिटी तो ये कहती है कि पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें अभी तक नहीं दिया है, और इसकी वजह से माली बहरान जो है नॉर्थ एमसीडी में चल रहा है, काफ़ी परेशानियां हैं, तनख्वाहें किसी को भी नहीं दी जा रही हैं, यहाँ तक कि जो सफाई कर्मी हैं उनको भी नहीं मिल रही है, टीचर्स सड़कों पर धरना दे रहे हैं। क्या दिल्ली गवर्नमेंट इसके अंदर कसूरवार है? मैं आप ही से एक सवाल करता हूँ कि आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि तीनों एमसीडीज़ को जो बजट है वो तो दिल्ली सरकार ही देगी ना, या कोई और देगा? जब उन दोनों एमसीडीज़ को दिल्ली सरकार पूरा बजट दे रही है तो नॉर्थ एमसीडी से क्या दिल्ली सरकार की कोई दुश्मनी है? तो आपका कहना ये है कि कुछ भ्रष्टाचार नॉर्थ एमसीडी के अंदर ऐसा है जिसकी वजह से तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं और माली बहरान का शिकार है एमसीडी? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, आप जब दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडीज़ को बजट देना है तो साउथ और नॉर्थ में कैसे, वो ईस्ट में कैसे मिल रही हैं तनख्वाहें? जिस तरह से आप जानते हैं कि एमसीडी के टीचरों की तनख्वाहें न मिलने से उनका किस तरह से हालात, किस तरह से गुजारा चल रहा है, और ख़ासकर उन टीचर्स की जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन पे उनका ये कहना है कि हम लोग अपने मिलने वालों से या किसी से उधार अपना गुजारा कर रहे हैं, और जिससे अगर मांगो तो ये कहता है
कि आपकी पेंशन नहीं आ रही, आप कैसी बात कर रहे हैं। खैर बहरहाल हमारे साथ बल्ली मारान के काउंसलर, सिटी एसपी जोन के चेयरमैन मोहम्मद सादिक मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मामला है कि साउथ के टीचरों की तनख्वाहें हमेशा टाइम पर मिल रही हैं, जबकि इन टीचरों की तनख्वाहें नहीं मिल रही और ये भुखमरी के कागर पर हैं। इस सिलसिले में हम जानना चाहते हैं। सादिक साहब, आप ये बताइए। नहीं, ये जो मामला चल रहा है इसका एमसीडी का, तीनों एमसीडीओं का तकरीबन, चाहे वो ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, ये मामला पुराना नहीं है। ये तकरीबन काफ़ी सालों से मामला चल रहा है और सबको पता है पिछले 14 साल से इसमें जो है एमसीडी के तीनों एमसीडी के अंदर बीजेपी है। मुझे 3 साल काउंसिलर बने भी हो गए हैं तकरीबन। तो जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी फेल है, अपनी पॉलिसियों से नाकाम ला के इंसान को धर्म और जाति को बांट कर वो चुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी को बिल्कुल मंशा नहीं काम करने की, चाहे वो केंद्र सरकार के अंदर हो या दिल्ली के एमसीडी के अंदर हो, कोई मंशा नहीं काम करने की। जिस तरह के नॉर्थ एमसीडी के अंदर आज टीचर्स की तनख्वाह रुकी है, इसी तरह हेल्थ वर्कर की तनख्वाह रुकी हुई है, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई है, डॉक्टर्स की तनख्वाह रुकी हुई है। लोगों अपनी तनख्वाह लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। क्या तनख्वाह देने, कॉर्पोरेशन के बाद आज तनख्वाह देने के पैसे नहीं है तो आगे तरक्याती काम क्या करेंगे? हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि उनकी तनख्वाह का जो मसला किस तरह से हल होगा। मसला हल होगा। जो भाजपा है बीजेपी के अंदर, तीनों एमसीडी के अंदर, नॉर्थ के अंदर भी भाजपा है, उसे सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सिविक सेंटर में बैठ के फाइलों के अंदर काम करे, काम नहीं चलेगा। उन्हें प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर अब कल की बात है, कल वार्ड कमेटी के अंदर तक बताते हैं 13 लाख मकानों से जो है हाउस टैक्स लेना था, 3 ही लाख से ले पाए। तो क्या वजह है? जब ये अपने ही हाउस टैक्स का काम है या और भी जो काम, उन्हीं में काम नहीं कर पा रहा है, तनख्वाह कहाँ से देंगे? फिर इन्हें एक ही राजनीति आती है, आरोप प्रत्यारोप की। दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली, अरे तुम सिविक सेंटर में क्या कर रहा हो? तुम्हारे पास जो अपने इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तुम उनमें क्या कर रहा हो? तो अब से अपनी राजनीति करने के लिए दिल्ली सरकार को बदनाम कर रहा है। इन्हें तो एमसीडी भंग कर देनी चाहिए और हमें दिल्ली सरकार को सौंप देनी चाहिए। इनकी बस की नहीं एमसीडी चलानी, ना तो ये तनख्वाह दे पा रहा है। मुझे लगता है आने वाले सिविक सेंटर को भी गिरवी रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये जैसे आपको अगर दे देते हैं तो आप टीचरों की तनख्वाह देने का क्या वादा करते हैं? नहीं, अगर 2022 में चुनाव है हमारा, 2022 में अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर आती है तो आप खुद देखेंगे कि कितना बदलाव आएगा। पूरे एमसीडी के अंदर बदलाव, पूरे दिल्ली शहर के अंदर बदलाव आएगा। ये हमारा आपसे वादा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हमेशा आरोप लगाया जाता है कि एमसीडी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार की वजह से आज इस कगार पर पहुंच गई है कि ना यहाँ पर पैसे देने। बिल्कुल सही कह रही आम आदमी पार्टी का ये आरोप, बिल्कुल ठीक है। एमसीडी के सारे डिपार्टमेंट्स बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं, कोई इसमें काम करके राजी नहीं है। जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, कॉर्पोरेशन का कोई फ़ायदा नहीं सोच रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट कर्मचारी उठा लो, चाहे वो पार्किंग का हो, बिल्डिंग का हो, हाउस टैक्स का हो, लाइसेंस का हो, कोई सब हर पैसा दो और काम करा लो। इवन आज की डेट में एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट इतना भ्रष्ट हो चुका कि वो उसका बस ना चले, रोड को बेच के खा जाए। देखिए, ये तो हमारे साथ चेयरमैन साहब, इन्होंने बताया है कि ये मसला हल होगा और अगर इनके बस का ये नहीं है तो ये हमें आने वाले 22 में हमारे इलेक्शन है, हमें दें और हम सारे टीचरों की इस बात का वादा करते हैं कि टीचरों की तनख्वाहें और जो भी रुके हुए उनके एरियर हैं सब दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।